रहीम। हम पास पेपर्स कर रहे थे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है व्हाट इज कैरोटिड शीथ, हाउ इट इज फॉर्म्ड, नेम इट कंटेंट्स, आगे नेम द आर्टरीज सप्लाइंग द थायराइड ग्लैंड, और ये कहाँ से आर्टरीज अराइज करती हैं, तो हमने इसको देखना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैरोटिड शीथ, कैरोटिड शीथ। तो कैरोटिड शीथ है, कैरोटिड शीथ कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है क्रेनियल बेस से, बेसिक क्रेनियम से करती है रूट ऑफ नेक तक। रूट ऑफ नेक के वो पार्ट है जहाँ पे नेक खत्म हो रही है, थोरैक्स स्टार्ट हो रहा है, या फिर थोरैक्स खत्म हो रहा है, नेक स्टार्ट हो रही है, थोरैक्स और नेक का जंक्शन। तो बेस ऑफ क्रेनियम से लेकर ये जाएगा रूट ऑफ नेक तक, रूट ऑफ नेक तक जाएगा। अब ये किससे कंटिन्यूशन होगा, किससे कंटिन्यू होगा? एंटीरियरली ये कंटिन्यू होगा, किससे? लैटरली और पोस्टीरियरली। एंटीरियरली ये कंटिन्यू हो जाएगा, या फिर एंटीरियरली ये किससे मिलके बनती है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। लैटरली बनती है प्री ट्रैकियल लेयर से, और पोस्टीरियरली बनती है प्री वर्टिब्रल लेयर। लैटरली, पोस्टीरियरली प्री वर्टिब्रल लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर और प्री ट्रैकियल लेयर। इसके बाद इसके कंटेंट क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो कंटेंट हो गई, आर्टरीज कौन सी होगी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब बाइफरकेट होती है तो फिर एक्सटर्नल वाली तो बाहर निकल जाएगी, इंटरनल वाली इसके अंदर रह जाएगी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वेन होगी इंटरनल जुगुलर वेन, नर्व होगी वेगस 10th क्रेनियल नर्व। इसके साथ कुछ लिम्फ नोड हो गए जिनको बोले कि डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। इसके साथ नर्व देखने को मिलेगी कैरोटिड साइनस नर्व, जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच होती है। इसके साथ सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर रैप आउट होगा। तो इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, कैरोटिड साइनस नर्व, और पांचवी होगी सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये था कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ सुपीरियरली कम्युनिकेट करती है क्रेनियल बेस से, इंफीरियरली कम्युनिकेट करती है मीडियस्टेनम से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर फैल सकती है, थोरैक्स से हेड की तरफ या हेड से थोरैक्स की तरफ। अब हमने देखना है थायराइड ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं थायराइड ग्लैंड आर्टीरियल सप्लाई। तो थायराइड ग्लैंड को 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं। पहली आर्टरी होगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दूसरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और कुछ लोगों में 10% लोगों में एक आर्टरी होगी थायराइडियम आर्टरी। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसको सप्लाई करती है, बल्कि कहाँ से आती है? तो ये होगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। एक्सटर्नल कैरोटिड, बड़ा अजीब लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, थायरोसर्वाइकल ट्रंक फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। थायराइडियम आर्टरी ये ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक से भी आ सकती है, और आर्च ऑफ एयोर्टा, एयोर्टिक आर्च। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है? एंटीरियर सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर थायराइड आर्टरी पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट। थायराइडियम आर्टरी सप्लाई करती है एंटीरियर सरफेस को। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंटीरियर सुपीरियर सरफेस को, थायरोसर्वाइकल ट्रंक पोस्टो इंफीरियर सरफेस को, ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक जो थायराइडियम आर्टरी निकलती है एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करती है। तो ये था थायराइड ग्लैंड की मेजर ब्रांचेस।
अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है थायराइड आर्टरी और नर्व्स के दरमियान। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो नर्व होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, इसको कंपनी करती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। इंफीरियर को करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो जब थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं, जिसको बोलते हैं थायराइडेक्टमी, तो इसमें हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं ग्लैंड के नियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को करते हैं ग्लैंड से अवे, ताकि ये नर्व्स डैमेज ना हो पाए। तो इसकी जो लाइगेशन है नियर द ग्लैंड और इसकी जो लाइगेशन होती है आर्टरी की, नर्व की नहीं, नर्व को प्रिजर्व करना है अवे फ्रॉम ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था थायराइड ग्लैंड का। ओके, इसके साथ हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के कैप्सूल। कैप्सूल्स, थायराइड ग्लैंड के दो कैप्सूल होते हैं, ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल। ट्रू, फॉल्स। जो ट्रू कैप्सूल है वो असल में कनेक्टिव टिश्यू की कंडेंसेशन से बनता है, कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कैप्सूल ये कनेक्टिव टिश्यू की कंडेंसेशन से नहीं बनता, बल्कि ये किसी फेशिया की कंडेंसेशन से बनता है। वो कौन सा फेशिया है? प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ओके, इन दोनों लेयर्स के दरमियान या इन दोनों कैप्सूल के दरमियान हमें वीनस प्लेक्सस देखने को मिलता है। ओके, सॉरी, वो प्रोस्टेट में था। प्रोस्टेट के दोनों कैप्सूल के दरमियान वीनस प्लेक्सस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेक्सस होगा वो प्लेक्सस हमें ट्रू कैप्सूल से डीप देखने को मिलेगा। मतलब फॉल्स कैप्सूल आउटर होता है, ट्रू कैप्सूल डीप होता है। इस ट्रू कैप्सूल के भी डीप हमें देखने को मिलेगा वीनस प्लेक्सस। वीनस, तो जब थायराइडेक्टमी करते हैं तो फिर थायराइड ग्लैंड को उसके ट्रू कैप्सूल के साथ हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन प्रोस्टेट में हम कैप्सूल को रहने देते हैं, क्योंकि वीनस प्लेक्सस ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के दरमियान में होता है। ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा फॉल्स कैप्सूल, ये प्लेन ऑफ क्लीवेज, ये ट्रू कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल के डीपली वीनस प्लेक्सस देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोस्टेट में फॉल्स और ट्रू कैप्सूल के दरमियान में वीनस प्लेक्सस, जिसकी वजह से दोनों कैप्सूल प्रिजर्व रह जाते हैं प्रोस्टेक्टमी में। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।